नमस्कार दोस्तों हमारे एक सब्सक्राइबर विष्णु पटेल जी लिखते हैं, हाय सर, माय फ्रंट टूथ हैज हेयर लाइन फ्रैक्चर इन इनर साइड, टूथ इज इंटैक्ट, नो सोल्यूशन, नो इन्फेक्शन, गम इज ओके, ओनली फीलिंग पेन ड्यूरिंग एनी जर्क एंड ईटिंग, कैन इट रिपेयर ऑटोमेटिकली, डॉक्टर टेलिंग टू रिमूव इट, प्लीज रिप्लाई। तो विष्णु पटेल जी, जब दांत के अंदर फ्रैक्चर आ जाता है, फ्रैक्चर चाहे छोटा सा है या बड़ा है, यानी कि दांत जब क्रैक हो गया, चाहे हल्की सी क्रैक हो चाहे बड़ी क्रैक हो, भाई छोटी क्रैक आई है वो धीरे धीरे बढ़ते बढ़ते नीचे तक चली जाती है, और जब ये क्रैकनेस अंदर तक जाती है, जड़ तक जाती है, तब ये प्रॉब्लम का कारण बनती है। अभी आपको कोई दर्द नहीं हो रहा, दर्द तब होता है जब इस पर दबाव पड़ता है। होता क्या है, जैसे कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, हमारी जो हड्डियां होती हैं इनमें हल्का लचीलापन होता है। इस लचीलेपन के कारण हमारी हड्डियां लंबे समय तक चलती हैं और हल्के फुल्के झटकों में ये टूटती नहीं है। तो दांत के साथ भी ऐसा ही है, जब इन पर कुछ ज़्यादा जोर पड़ता है, लोड आता है इन पर, तो ये हल्की सी इधर उधर शिफ्ट हो जाती है, जिसके कारण आपकी जो क्रैकनेस है, आपका जो दांत में जो फ्रैक्चर है वो हल्का सा ऐसे खुल जाता है। तो उस खुलने में जो मुंह के बैक्टीरिया हैं उस समय वो उसके अंदर घुस जाते हैं। जब दांत पर से प्रेशर हट जाता है तो वो वापस वहीं पर हो जाता है। तो वो जो बैक्टीरिया वो तो अंदर रह जाते हैं। अब चूंकि दांत की रक्षा करती है ऊपरी परत एनेमल, बाकी जो अंदर की परत है वो तो एकदम बैक्टीरिया से संक्रमित हो जाती है, बहुत जल्दी इन्फेक्टेड हो जाती है। इसी कारण तो दांत की ऊपरी परत हट जाने के बाद हमें ठंडा गर्म पानी ज्यादा लगने लगता है। तो जब वो बैक्टीरिया अंदर चले जाएंगे, वो क्रिया करके आपके दांत को सड़ाना शुरू कर देंगे, और ये सड़न धीरे धीरे चलते चलते जड़ों में जाएगी, और जड़ से होते आपके मुंह में भी फैल सकती है। अगर इसका समय रहते ट्रीटमेंट करा दिया जाए तो आपके दांत बच सकते हैं। अगर इसका समय रहते ट्रीटमेंट नहीं करा गया तो ये घातक हो सकता है। इसमें दो उपाय अपनाए जाते हैं। अगर वो क्रैकनेस जड़ तक नहीं गई है तो दांत को उखाड़ने की आवश्यकता नहीं होती। तो उस हालत में दांत का ट्रीटमेंट करने के लिए या तो दांत के ऊपर घिसाई करके कैप चढ़ा दी जाएगी, या हालत ज़्यादा खराब हो गई है, वो क्रैकनेस ज़्यादा नीचे तक चली गई और संक्रमण का खतरा ज़्यादा बढ़ गया, तो उस हालत में दांत निकालना भी पड़ता है। तो आप ये ना सोचे कि आपके मसूड़ों में सूजन नहीं है, कोई इन्फेक्शन महसूस नहीं दे रहा, दर्द नहीं हो रहा, तो भी ये आपके लिए घातक है। तो दो कारण से अगर आपके उसमें इन्फेक्शन ज़्यादा हो गया है तो उस हालत में रूट कैनाल करके टीथ की जो नसें हैं उन्हें डेड करके उनके ऊपर कैप चढ़ा दे तो भी आपका दांत बच जाएगा। या फिर आपके दांत में शुरुआती दौर है, आपको पता चल गया कि मेरे दांत में फ्रैक्चर है, तो तुरंत उस पर कैपिंग करा दे। तो वो जो क्रैकनेस हल्की फुल्की रहती है ना, हेयर लाइन क्रैक, वो बहुत हल्की सी रहती है, तो तभी उस पर अगर कैप चढ़ जाए तो दांत की लाइफ बढ़ जाती है। हमारे एक सब्सक्राइबर मनदीप गुरप्रीत जी ने लिखा है, नीचे का दांत भूर गया है तो क्या करें, प्लीज हेल्प मी। देखो मनदीप जी, आपने मुझे ये नहीं बताया कि नीचे का दांत अंदर की साइड का है या बाहर की साइड का है। अगर बाहर की साइड का दांत है और उस पर आप अधिक जोर भी नहीं देते तो आप उसको लेमिनेट करा सकते हैं। लेमिनेट करने के लिए दांत को लगभग 0.5 mm के करीब दोनों साइड से घिस दिया जाता है, उसके बाद उसकी लेमिनेशन कर दी जाती है। लेमिनेशन भी एक टाइप का कवर ही होता है जो दांत की रक्षा करता है। पर अगर दांत अंदर के हैं, अंदर के दांत पे आपको ज्यादा जोर देना होता है, क्योंकि बाहर के दांत को एक बार जोर दो ना दो, भोजन तो अंदर जाके चबाया जाता है और चबाने के लिए जोर ज्यादा देना पड़ता है। तो अंदर लेमिनेशन या विनर्स काम नहीं करते हैं, विनर सिर्फ आगे काम करते हैं, क्योंकि ये कम लोड के लिए बने हैं, ये तो दिखावटी चीज होती है। तो अगर आपका अंदर का दांत है और वो भूल रहा है तो शुरुआत हो गई आपके दांत खराब होने की, तो आप उस पर कैप चढ़वा ले ताकि दांत की लाइफ बढ़ जाए। तो मनदीप जी, अगर आपका आगे का दांत है, आप कैप नहीं चढ़वाना चाहते तो टीथ विनर्स का इस्तेमाल कर सकते हैं। टीथ विनर भी दांतों का लेमिनेशन ही होता है, पर उस पर आप अधिक जोर नहीं दे सकते। और अगर अंदर का दांत है तो आप अपने टीथ की कैपिंग करवा ले, क्राउन चढ़वा ले, जिससे कि दांत मजबूत हो जाए। हमारे एक सब्सक्राइबर रेनू राणा जी ने लिखा है, सर मैंने अपने फ्रंट के दांत की कैपिंग करवाई थी
और उसमें बहुत पेन होता है, रूट में पस बन गई है, 5 से मेडिसिन खा रही हूँ, डॉक्टर फ्रंट के सारे दांत निकालने को कह रहे हैं, पर मैं अभी 30 ईयर की ही हूँ, अभी दांत नहीं निकलवाना चाहती हूँ। क्या आपके पास इस प्रॉब्लम का सॉल्यूशन है तो आप बताएं। तो रेणु राणा जी, मैंने एक वीडियो में बताया था कि जो अनजान डॉक्टर होते हैं या अनाड़ी डॉक्टर होते हैं, उनसे करा हुआ इलाज खतरनाक होता है। कोई भी ट्रीटमेंट कराइए वो आपके लिए घातक साबित हो सकता है। तो अगर आपके दांत किसी अनाड़ी डॉक्टर ने लगाए हैं तो जाहिर सी बात है उसने सही ट्रीटमेंट नहीं किया और सही से कैपिंग नहीं लगाई, वरना ऐसा होता नहीं। पूरी दुनिया में लोग इतनी कैपिंग करा रहे हैं, उन्हें कोई प्रॉब्लम नहीं होती। और रेणु जी, मुझे लगता है कि जब आपके दांतों पर कैपिंग की गई तो वहाँ प्रॉपर सफाई नहीं की गई, दांतों की सारी जो गंदगी है वो निकाल कर कैपिंग नहीं की गई, जिसके कारण बैक्टीरिया वहाँ छूट गए और बैक्टीरिया ने अपना काम करना शुरू कर दिया, जिसके कारण आपके दांतों में दर्द हो रहा है। अब जब डॉक्टर बोलता है कि सारे टीथ निकलवाने पड़ेंगे, तो मुझे तो नहीं लगता कि ऐसा होना चाहिए, पर परिस्थिति का मैं कुछ कह नहीं सकता। हो सकता है कि ज़्यादा इन्फेक्शन आपके दांतों में फैल गया हो। अगर ज़्यादा इन्फेक्शन नहीं है तो आप उस डॉक्टर को छोड़ दें और किसी और डॉक्टर से संपर्क करें और अपने दांतों का सही इलाज करवाएं। देखिए कि दूसरा डॉक्टर इसके बारे में यही कहता है कि टीथ निकालना पड़ेगा। टीथ निकालना एक लास्ट का चारा होता है। शुरुआत में बहुत सारे टेक्निक होते हैं जिनके जरिए दांतों को बचाया जा सकता है। मैं कई वीडियो में इसके बारे में बात करता आया हूं कि दांतों को निकालने से पहले उन्हें ठीक करने के उपाय जो एक्सपर्ट होते हैं वो हमेशा उपाय ही करते हैं। लास्ट में जब थक हार जाएं तब वो कहते हैं कि दांत निकालना पड़ेगा। एक्सपर्ट का यही कहना है। और जो अनाड़ी डॉक्टर होते हैं वो ज़्यादा दिमाग उनमें होता नहीं, ज़्यादा वो सोचते नहीं, उन्हें तो सीधा रास्ता आता है कि दांत निकाल दो, और वो कैपिंग करना चाहते होंगे क्योंकि कैपिंग से उनकी कमाई होती है। आजकल मेडिकल लाइन में कुछ अनाड़ी डॉक्टर सिर्फ कमाई के बारे में बात करते हैं। जो एक्सपर्ट होते हैं उनकी फीस हाई तो होती है भाई, इसमें कोई शक नहीं बात है कि डॉक्टर की फीस हाई होती है जो कि एक्सपर्ट होता है, पर उसका इलाज भी बहुत ज़बरदस्त होता है, उससे सॉल्यूशन ही निकलता है। न कि जैसे कि आप बता रहे कि कैपिंग के बाद इतनी प्रॉब्लम आपको हो रही है। अगर मैं इनका घर का इलाज के बारे में बताऊं तो मैंने जैसे कि बताया था कि ऑयल पुलिंग से आपकी जीभ के और मुंह के बैक्टीरिया खत्म हो जाते हैं। देखिए, दांतों में दर्द बैक्टीरिया ही पैदा करते हैं। अगर वो बैक्टीरिया ही साफ हो जाएं तो आपके दांतों में दर्द नहीं होगा। दूसरी बात यह है कि आप नमक के पानी का माउथ वॉश इस्तेमाल करें। नमक के पानी का माउथ वॉश बहुत बढ़िया रहता है, आपके दांतों की पेन को दूर करता है। और मैं तो आपसे हमेशा यही कहूँगा कि कोशिश ये कीजिए कि अंग्रेजी दवाई ना खाई जाए। अंग्रेजी दवा तो लास्ट का चारा होता है। तो आप ऑयल पुलिंग को अपनी रूटीन में शामिल कर लें। सुबह उठें और 1 से 1.5 चम्मच सरसों का तेल ले लें या नारियल का तेल ले लें, जैतून का तेल ले लें, तिल का तेल ले लें, जो भी अवेलेबल है। उसके जरिए आप मुंह में ऑयल पुलिंग करें। ऑयल पुलिंग के बारे में मैंने पहले एक वीडियो बनाई हुई है, बल्कि 2 वीडियो बनाई हुई है, तो आप उन्हें देख सकते हैं। मैंने बिल्कुल सटीक तरीके से उसमें बताया हुआ है। तो आप ऑयल पुलिंग करें और जब ज़्यादा दर्द हो तो नमक के पानी का गरारा, इसे ही नमक का माउथ वॉश भी बोलते हैं, आप इसका इस्तेमाल करें, सबसे बेस्ट है। दोस्तों, ये कुछ कमेंट थे जो मुझे लगा कि इनके जवाब देने चाहिए, तो आशा करते हैं कि आपको आपके जवाब मिल गए होंगे। और जिस किसी के जवाब में नहीं दे पाया तो अगली बार जवाब दे दूंगा, पर आप मुझे सही से सवाल किया कीजिए। सवाल कुछ ऐसे होते हैं कि मैं सोचता हूँ इनका जवाब दूँ क्या दूँ, कुछ तो इरिटेट करने वाले होते हैं। तो आपके पास अगर कोई समस्या है बताएं, शेयर करें, आपस में बात करने से ही उनका सॉल्यूशन निकलता है। तो मिलते हैं फिर नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।